दोस्तों ये है कंबोडियन 20,000 रियाल, यानी कि पूरे $5। $1 मतलब 4,000 रुपये। कंबोडियन 4,000 और इंडिया का $1 मतलब अभी का रेट 77 है $1 का। तो सॉरी ये 20,000 रुपये हम कंबोडिया की मार्केट में खर्च करेंगे और आपको दिखाएंगे कि 20,000 यानी कि $5 में आप कंबोडिया में क्या खरीद सकते हैं। ओह माय गॉड, ओ दो है। तो हम आपको दिखाएंगे कि 20,000 यानी कि $5 में आप कंबोडिया में क्या खरीद सकते हैं। उसमें कोई कपड़े वपड़े तो ख़रीदारी करने वाले नहीं है, उसमें कॉफ़ी हो गया, कुछ स्नैक हो गया, कोई सोवेनियर हो गया, या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम रोज़ाना काम में लेते होंगे। तो चलते हैं हम और 20,000 खर्च करके आपको दिखाते हैं कि 20,000 में आप क्या खर्च करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा जनरली। जैसे कि पानी का बोतल हो गया, तो आपको समझ में आएगा कि आप मतलब समझ सकते हैं कि कंबोडिया कितना महंगा है। तो ये 20,000 की नोट और इधर है मार्केट। चले फिर कंटिन्यू देखिए, पूरा समझने की कोशिश करिए कि 20,000 में क्या मिल सकता है, यानी कि $5 में क्या खर्च करके पा सकते हैं हम यहाँ पे। एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने लिया एक गन्ने की गिलास, जो इसी लारी से लिया, इन्हीं आंटी के पास से, और 2,000 खमेर रियाल, मतलब इंडिया के हो गए करीबन 39 के आसपास, या 40 रुपये मान सकते हो। तो 40 रुपये में सिर्फ एक गन्ने की गिलास आई है, जो इंडिया में मिलती होगी करीबन 10 रुपये में, और बर्फ़ डाल के देगा तो 15 रुपये लेते हैं। तो 15 30 45, मतलब 3 गुना के आसपास ये महंगी है। तो चलते हैं इसको पी करके फिर नेक्स्ट लोकेशन पे। अब मैं आ गया हूँ एक सुपर मार्केट में और यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। एक तो पानी की बोतल लूँगा जो 1.5 लीटर की यहाँ पे जनरली आती है, और एक दूध, छोटा दूध आपको दिखाते हैं और बताते कि उसका प्राइस कितना है। कम ऑन, देखो ये रही पानी की बोतल, इसका रेट कितना है अभी देख के बताते हैं आपको। 60, 70, 80। वैसे तो यहाँ पे पानी है वो अलग अलग रेट के हैं, लेकिन हम लेने वाले सबसे सस्ती वाली $0.5 यानी कि आधे डॉलर की करीबन, वो भी 38-39 रुपये की 1.5 लीटर की। तो ये वाली ले लेते हैं। तो ये 1.5 लीटर की पानी की बोतल $0.5 यानी कि आधे डॉलर में मिली करीबन 39 रुपये में। तो आप समझिए कि 1.5 लीटर पानी का यहाँ पे 39 रुपये है। और खमेर रियाल की बात करें ना तो 2,000, तो 2,000 यहाँ खर्च हो जाएंगे, 2,000 जूस में चले गए। तो अभी टोटल $1 खर्च हुआ है, अब 4 बाकी बचे हुए। अब मैं आपको दूध दिखाता हूँ, छोटा वाला दूध लेकर के। पानी के अलावा ये है दूध की बोतल और इसका है $1.6, यानी कि इंडिया का 110 रुपया और कंबोडियन 6,500। कितना हो गया भाई? 110 रुपया, 400 लीटर है, 400 ml है खाली सिर्फ, यानी कि लीटर का भाव कितना हो जाएगा आप समझे, 250 रुपये के आसपास है। तो ये सुपर मार्केट है, दुकान पे जाओ तो शायद इससे भी ज़्यादा होगा। तो ये है भाव ताव। एक और चीज़ दिखाता हूँ जो है बियर की बोतल छोटे वाली, वो मैं आपको सिर्फ उसका रेट दिखाऊंगा, खरीदने वाला नहीं हूँ। कम ऑन। अब बियर की बात करूँ ना तो ये पूरा फ्रीज बियर से भरा हुआ है, लेकिन इसमें सबसे सस्ती वाली दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर जगह पे टाइगर है वो चलती है, जिसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये एंकर वाली $0.5 की है, ये वाली जो आधे डॉलर की है, 2,000 खमेर रियाल की। तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं बताया बस। इसको वापस रख देता हूँ, ये देखो आधा डॉलर। तो अब हम चलते हैं आगे और आपको इनका दिखाते हैं पेमेंट, फिर चलेंगे आगे। बस 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 ठीक है, मेरे सामने करो। ओके, तो इनका पेमेंट कर देते हैं। कितना पेमेंट चला जाएगा? पहले हमारा 2,000 चला गया, एक गिलास जो गन्ने का जूस पिया, और इसका चला जाएगा करीबन 2,000, और इसका चला जाएगा करीबन 6,000। 622 हो गया 10,000। सो कितना? 2,050। तो अब मैं दे रहा हूँ 2,050 रुपये। तो अभी मेरे पास 18,000 बचे हुए, तो 3,000 देना पड़ेगा, मेरे पास छुट्टा नहीं है। ओके,
2000 ही ले रहे भाई, 50 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। 50 रुपये मतलब एक 50 पैसे ही नहीं होते, 1 रुपया होता मुश्किल से, तो इन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया। ओके, थैंक यू। कौन, चलते हैं आगे। तो अब आ गए हम एक कॉफ़ी शॉप पे, और कॉफ़ी शॉप देख लीजिए आप यहाँ पे, ये सब की अलग अलग रेट लिखी हुई। तो हम लेने वाले हैं ये वाली ब्राउन शुगर मिल्क टी, जिसका करीबन 3,900 कंबोडियन रियाल है। तो ये हो जाएगा करीबन $1 के आसपास। यहाँ पे देते पैसा। हेलो, यहाँ पे एक विंडो बनी हुई है, इसी में से दे दें हमको। खुलती है भाई, पैसा लेके वापस बंद हो जाती है, जब सामान आता है फिर खुलती है। ओह आ गया देखो, 500 दे दिया। सो यस, ओके। तो फाइनली अब हम डिनर करने जा रहे हैं, और डिनर में हमारे लिए सिर्फ वेजिटेरियन में एक ही चीज़ अवेलेबल है, जो है सैंडविच। ये सैंडविच हमने स्पेशली हमारे लिए ऑर्डर करके मंगवाते हैं, वही चीज़ है। तो आप भी आओगे तो शायद आपके साथ भी यही हो। तो ये है $1.5 का, तो 6,000 कंबोडियन रियाल का। और इंडिया की बात की जाए तो 115 रुपये का है एक सैंडविच। तो मैं यही खाता हूँ रोज़, तो मैं आपको इसका भी रेट दिखा देता हूँ। अब मेरे पास जो पैसे बचेंगे इसको देने के बाद, जो मैं $5 लेके आया था, उसमें से 11,500 मेरे पास है, उसमें से 6,000 रुपये चले जाएंगे। तो पीछे बच जाएंगे 5,500। सही है ना? तो 5,500 बचेंगे। अब उसके बाद क्या खर्च कर पाते हैं वो देखेंगे। मतलब $1 बचेगा, बस $1-1.25। तो फाइनली इसको भी हम चट कर जाते हैं। और आप समझ पा रहे हैं ना कंबोडिया कितना महंगा है। एक सैंडविच का 115 रुपये है इंडिया के हिसाब से। दैट्स ऑल दोस्तों। यहाँ के जो प्याज वगैरह जो चीज़ें हैं ना, वो इंडिया वाला टेस्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्याज है ना यहाँ की इतनी कमज़ोर है। टमाटर तो ठीक लग रहा है, लेकिन प्याज यहाँ की मज़ेदार नहीं है। गोभी भी थोड़ी अलग है, और जो रियल गोभी है ना, उसका प्राइस तो भाई बहुत ज़्यादा था, $3 एक इतने से गोभी का। तो वही सैंडविच तो आपने देखा $1.5 का था, 6,000 का सैंडविच काफ़ी अच्छा था। और हम तो इसी पे चलाते गाड़ी, काफ़ी बड़ा आता है, अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल वगैरह होती है, तो एक बार के लिए काम चल जाता है। कि $5 जो हम खर्च करने चले थे ना कंबोडिया में, तो अब बचे हैं 5,500 ओनली। 5,500 मतलब $1 और कुछ ऊपर है, 100 रुपये के आसपास है मेरे पास। तो अब 100 रुपये खर्च करने बाकी रहते हैं, 285 रुपये खर्च हुए हैं। तो फाइनली अब जो मेरे पास 5,500 बचा है, तो मैं $1 करके ये रिक्शा लेकर के हॉस्टल जाऊंगा। तो मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर का $1 हो जाएगा ख़त्म। $1 मतलब वही 4,000 रियाल। तो चलते हैं इनके साथ हॉस्टल, कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर मेरे पास बचेगा 1,500 रुपया रियाल, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, करीबन उसकी वैल्यू हो जाएगी 20-25 रुपये बचेगा। तो 385 रुपये में हम क्या खरीद सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या ट्रैवल कर सकते हैं, वो आपने सुन लिया होगा। 400 रुपये में समझ सकते हैं। तो चलते हैं फिलहाल इनके साथ हॉस्टल। कितना किलोमीटर होगा वो मैं पहुंच के बताता हूँ। सो हमारी राइड आप देख सकते हैं शुरू हो चुकी है। जो आगे है ना, ये भाई साहब हेलमेट पहनते हैं, देखो यहाँ पे। और ये एक घोड़ा बग्गी कह सकते हैं, उसके जैसी है भाई, है ना? बिल्कुल। मतलब जो घोड़े के पीछे बग्गी होते हैं ना, उसको घोड़े के पीछे लगाते हैं, लेकिन ये बाइक के पीछे लगा दिया। तो सेम वही हाल चाल है कि भाई घोड़े बग्गी में बैठ के हम लोग अपने हॉस्टल पे जा रहे हैं। अपने पैसे की वैल्यू है यार, तो कुछ तो नहीं। सो फाइनली हम पहुंच गए अपने हॉस्टल पे, और इनको दे देते हैं पैसे, और फिर काम ख़त्म। फिर हमारे पास क्या बचेगा वो बताते हैं आपको। 1 2 3 4 नो 6 4 4,000 $1। नो इट्स ओके। सो इसमें भी 6,000 मांग रहे, $1 तो बस स्टैंड से ये रहा है। ओके, सो अब हमारे पास बचा सिर्फ 1,500, और हम पहुंच गए हॉस्टल। आपने देखा कि $5 में हम कंबोडिया में क्या खरीद सकते हैं भाई, बहुत महंगा है, बहुत महंगा सही में। कहीं और जाते तो और सस्ते में घूम सकते थे। ओके,
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि हम कंबोडिया में कैसे जी सकते हैं, कितना पैसा चाहिए, कैसे घूम सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें बहुत नहीं मिल रही, आपने देखा होगा वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाए क्योंकि चीज़ें यहाँ मिलती नहीं है ना अपने लायक जो हम खरीद सकते हैं। चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, बिस्किट खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। थैंक यू।